नमस्कार। क्या आपके हस्बैंड भी आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं? जब भी आप बात करने जाओ आपको इग्नोर कर देते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं इनसे कुछ भी कह लूँ, इनका ध्यान मेरी बातों की तरफ है ही नहीं, या फिर वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि ये मुझसे बात करना चाहते ही नहीं है, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होता है कि भाई हम जिसके लिए इतना कुछ करते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी इनके लिए, और वो ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? देखो जी, मैं आपको ना कुछ बातें बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन हो जाती हैं, कई बार हमारी कुछ गलतियां होती हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारे भारत में ना क्या है कि ये पुरुष प्रधान देश है। तो यहाँ पे ना जो पुरुष होते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और अपनी वाइफ को वैल्यू बहुत कम देते हैं। और कुछ लोग होते हैं भाई जो अच्छे से वैल्यू देते हैं, दोनों को समझते हैं कि हाँ दोनों एक ही हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा नहीं समझते हैं। उनके हिसाब से महिलाएं उनसे बहुत नीचे हैं, उनका काम सिर्फ घर में काम करना है, बच्चों को पालना है, और उनसे वो किसी भी चीज़ में डिस्कशन नहीं करते हैं, कोई भी राय नहीं लेते हैं, कुछ भी करने वाले बताते नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और क्या है कि आज के डेट में भाई सभी के माँ बाप लड़कियों को पढ़ाते हैं, और जब पढ़ाते हैं तो लड़कियों को समझ में आता है कि हम भी किसी लायक हैं, और उनको जब इग्नोर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। भाई अगर हम भी काम करते तो शायद हम भी बहुत अच्छे से कमा लेते, लेकिन ये सिर्फ पैसे की वजह से ऐसा कर रहे हैं, या फिर ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। देखो जी, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप पैसे भी कमाते हैं, आप बहुत अच्छा सा जॉब भी कर रहे हैं, तब भी आपको कई बार इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सोच अभी भी बहुत सारे लोगों की ऐसी ही है। अब देखो, सोच तो धीरे धीरे ही ठीक होगी सबकी। और इसके बाद बात करते हैं कि सिचुएशन के बारे में। तो देखो, कई बार सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि वो बाहर काम करने जा रहे हैं और आपको तो नहीं पता कि बाहर काम करने जा रहे हैं, उनके साथ क्या बीत रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, क्योंकि आजकल सभी लोग स्ट्रेस में रहते हैं। आप भी स्ट्रेस में होंगे, वो भी हैं, लेकिन क्या है कि वो आपको ज़्यादा चीज़ें बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं? क्योंकि देखो, एक कारण ये होता है कि वैल्यू ना देना। दूसरा कारण क्या होता है कि उनको लगता है ज़्यादा परेशान हो जाओगे, मैं तो ऑलरेडी परेशान हूँ और ये भी परेशान हो जाएगी, तो घर पे असर पड़ेगा, इस पर भी बुरा असर पड़ेगा। और तीसरा ये भी है कि आप उन पर गुस्सा करो, क्योंकि वो कुछ कर चुके हैं, तो आपको लगेगा कि अब मैं और ज़्यादा धौंस दिखाऊं, तो उनको लगेगा कि इसको बता के कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा मुझे धौंस ही दिखाएगी, उल्टा मुझसे उल्टा ही बोलेगी। तो इस वजह से वो कई बार बातें नहीं बताते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वो काफ़ी चिड़चिड़े रहते हैं, तो ऐसे में वो बात करना नहीं चाहते हैं। बार बार कोई बातें करते हो तो वो लगता है कि इग्नोर ही करो, क्योंकि वो उस बात को सुनने के कंडीशन में होते नहीं हैं। क्योंकि आपके लिए कोई बातें बहुत ज़्यादा वैल्यू की हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके लिए ना हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि हस्बैंड घर पे आए तो शिकायत करना स्टार्ट कर दिया, बेफालतू की बातें कर रहे हैं, इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, या फिर क्या भाई कि इसने वो खरीद लिया, इसने वो खरीद लिया, पड़ोसी ने वो कर लिया, उसने वो कर दिया, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते हो। तो ऐसे में उनको लगता है कि क्या फ़ायदा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप खुद सोचना कि क्या है। और तीसरी बात ये होती है आपकी गलतियाँ। अब देखो जी, अगर आप किसी से ढंग से बात करेंगे, किसी को इज्जत देके बात करोगे, किसी की भी आप रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आपको बदले में रिस्पेक्ट मिलेगा। तो अपनी तरफ भी देखिए कि कहीं आपकी गलती भी तो नहीं है। अब क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं चल पाता कि वो गलती क्या कर रही हैं, जिस वजह से कि उनके हस्बैंड उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, उनका आप ध्यान रखिएगा कि शायद कहीं आप भी ये गलतियाँ कर रहे हैं, और अगर आप ये कर रहे हैं तो थोड़ा सा सुधार करें, क्योंकि देखो सुधरना तो पड़ेगा ही। केवल एक की गलती नहीं होती है कि जब रिश्ता खराब हो रहा है, दोनों की ही होती है। कई बार मान लो कि हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा आपका किसी और के चक्कर में पड़ गया है, या फिर क्या होता है कि वो शराबी है, शराब पी के मारपीट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में तो ऐसे लोगों से दूर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सब कुछ ठीक है, उसके बाद आपका रिश्ता ख़राब होता जा रहा है, तो इसके पीछे शायद आपकी गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो देखो जी, जो सबसे पहली गलती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अपने हस्बैंड को हमेशा ब्लेम करना, किसी भी बात के लिए हर वक्त कंप्लेन करना, अपने रिश्तेदारों के बारे में, बच्चों के बारे में, किसी के बारे में भी आप बार बार कंप्लेन करते रहते हो, उनकी चीज़ों को लेके कंप्लेन करते रहते हो, या फिर कुछ भी हो रहा है उनको ही ब्लेम करते रहते हो कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तुम्हारी वजह से ही हुआ है, हमारे पास आज ये नहीं है, तुम्हारी वजह से नहीं है, या फिर हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तुम्हारी वजह से नहीं पढ़ रहा है, या फिर इसने मुझे उल्टा बोल दिया, तुम्हारी वजह से बोल दिया। यानी कि किसी भी बात के लिए बार बार ब्लेम करना कि तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो।
या फिर कंप्लेन करना, बार बार कंप्लेन करते रहना, एक ही कंप्लेन बार बार करना। अब मान लो कि घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपके सास ससुर भी रहते हैं और भी रहते हैं, आपके देवर रहते हैं, देवरानी, यानी कि पूरी फैमिली रहती है। तो ऐसे में भाई शिकायत होती है एक दूसरे की, और आप एक ही शिकायत बार बार करते हो तो वो भी सोचो कि वो उनकी फैमिली है तो वो क्यों बार बार शिकायत सुनेंगे। कोई जेन्युइन शिकायत है जो जरूरी है उसको करना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन एक ही बात बार बार रिपीट करना, ये हो गया, वो हो गया, हो गया, किसी को बुरा लगता है, फिर ऐसे में आपकी बात इग्नोर ही की जाएगी। दूसरी गलती कुछ महिलाएं ये करती हैं कि वो अपने हस्बैंड की बातों को हर वक्त बीच में काट देती हैं। वो कुछ भी बताते हैं, कुछ समझाते हैं या फिर आपके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप बीच में काट देती हो, ये नहीं अपनी बात फिर से स्टार्ट कर देते हो। तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनकी बातों को बार बार बीच में काटें, और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं। अगर आप बार बार किसी की बातों को बीच में काट दोगे, उनको बोलने ही नहीं दोगे, और ये कभी कभी हो रहा है तो ठीक है, लेकिन बार बार आप ऐसा करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, इंसान परेशान हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। उसको लगेगा कि इससे बात करने से कोई फायदा तो है नहीं, कि मैं कुछ भी बोलूँगा इसको तो बात काटना ही है। और उनको गुस्सा भी आएगा कि भाई मैं भी कुछ हूँ, मेरी बात भी सुननी चाहिए, लेकिन ये मेरी बात सुनती नहीं है, बस अपनी गाती रहती है। तो इस चीज़ में भी सुधार करें। अगर आपकी आदत है बार बार अपनी बातों को थोपना और दूसरे की बातों को काटने की। तो इसके बाद देखो, कुछ महिलाओं की आदत होती है, या फिर किसी की भी आदत होती है, लेकिन हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वो खुद से खुद की तारीफ बार बार करती रहती हैं। मतलब ये है कि किसी ने कुछ, मान लो आपकी तारीफ कहीं कर दिया तो अपने हस्बैंड को बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। किसी ने तारीफ नहीं भी की तब भी आपको मन में लगता है कि अरे मैंने तो ये काम कर दिया, मैं तो बहुत महान हो गई हूँ, या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, और उस चीज़ को आप बार बार ढिंढोरा पीटते रहते हो। तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार खुद की तारीफ करते रहें, खुद के तारीफ के पुल बांधते रहें, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लग सकता है कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, मैं ऐसी अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, या फिर मैं इस काम में बहुत अच्छी हूँ, मैं लोगों की देखभाल कर रही हूँ, या फिर मैं किसी को उल्टा नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत सभ्य हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ही अच्छी लगती हैं। बार बार आप किसी के सामने खुद की तारीफ करेंगे, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके सामने भी कोई अपनी तारीफ बार बार करेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई एक दूसरे को सब जानते हैं कौन कितना है। और आप अच्छे भी हो तो इस चीज़ का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार बता दिया कि हाँ ये अच्छा है, मैं ऐसी हूँ, लेकिन बार बार इसी चीज़ को रिपीट करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसे में कोई आपसे बात करना नहीं चाहेगा कि इसके पास तो बैठो, तो ये अपनी तारीफ में ही लगी रहती है और हमसे कोई मतलब नहीं है, हम जैसे कि हम तो बिल्कुल बेकार ही हैं, हमारे अंदर तो कोई क्वालिटी है ही नहीं, हम तो बिल्कुल नालायक हैं, यही तारीफ के लायक है, तो यही तारीफ करती रहेगी अपनी और हमें बोलने नहीं देगी। तो एक ये भी रीज़न है। अब देखो जी, कुछ महिलाओं की आदत ये भी होती है कि वो बार बार अपने हस्बैंड का ना मजाक बना देती हैं, किसी बात पे भी मजाक बना देती हैं, लोगों के सामने भी मजाक बना देती हैं। कुछ चीज़ें हो गई हैं, मजाक बना दिया, तो यार किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी का मजाक बार बार बना रहे हैं। तो किसी को भी इस तरीके से ना बिहेव करें कि आपको तो मज़ा आ रहा है लेकिन दूसरे को मज़ा ना आए, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो मजाक ही है, लेकिन दूसरे को शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगे। अगर आपकी आदत भी है कि बात करते करते किसी का मजाक बना दिया, तो उस चीज़ को प्लीज़ ना करें। आप इस चीज़ का ध्यान रखो, देखो कि जब आप मजाक बना रहे हैं, उन पे हंस रहे हैं, तो क्या उनको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर वो लाइट लेते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं उनको पसंद नहीं आता, तो अपनी इस आदत में भी थोड़ा सा सुधार करें। अब देखो, कुछ लोगों की आदत ये भी होती है कि वो बार बार किसी को नीचा दिखाते रहते हैं, किसी को बार बार क्रिटिसाइज करते रहते हैं किसी भी बात को लेके। मान लो कि आपकी कोई फ्रेंड है और उनके हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करवा रहे हैं, उसको कुछ दिलवा दिया, तो आपको बुरा फील हो गया कि मेरे हस्बैंड तो मुझे शॉपिंग नहीं करवाते हैं, मुझे तो सोना दिलवाते नहीं, मुझे तो चांदी नहीं दिलवाते, मुझे ये नहीं दिलवाते, और हमारे पास ये नहीं है, ये भी नहीं है, जो भी चीज़ आपको लगती हो। तो किसी को बार बार नीचा मत दिखाइए किसी भी बात पे कि तुम तो इतना ही कमा रहे हो, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो बेकार हो, बिल्कुल ख़त्म हो, तुम पे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी में आगे तुम्हें बढ़ना ही नहीं। किसी बात पे भी अगर आप किसी को बार बार नीचा दिखाएंगे, और अगर आप मजाक में भी किसी को नीचा दिखाते हैं, तो किसी को भी ये बात बुरी लगेगी। तो आपको किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है। आपके हस्बैंड हैं तो थोड़ी सी इज्जत तो उनकी होनी चाहिए। अगर आप उनको बार बार नीचा दिखाएंगे तो उनको तो नॉर्मल सी बात है कि आपसे बात करने में बुरा ही लगेगा कि बात करो तो नीचा ही दिखाओ, क्योंकि बात स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होते होते उस पर पहुँच गए और फिर नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया कि तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तुम पे तो ये नहीं संभलता, वो नहीं संभलता, और जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होगा कि आपके घर में क्या सिचुएशन है। तो किसी को भी बार बार नीचा दिखाने की आदत अगर आपकी है तो उसको बंद कर दीजिए। खासतौर से अपने हस्बैंड को ऐसी चीज़ें मत करिए कि उनको ऐसा महसूस हो कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको महसूस हो रहा है, तो इस बात को आपको समझना होगा, उनसे बैठ के बात करना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या बात है। तो अगर आप अच्छे से पूछेंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे कि हाँ तुम्हारी इस आदत की वजह से मुझे बुरा लग रहा है। तो उस बात पे आपको लड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सा महिलाओं की आदत होती है ना कि
उन्होंने कुछ बोला नहीं कि लड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको फिर बताएंगे भी नहीं, आपकी गलती आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको पता है कि इसे बताऊंगा मैं कि तुम मुझे नीचा दिखाते हो या मेरी इंसल्ट करते हो तो जी वो तो मुझसे लड़ने लग जाएगी, तो इसलिए आपको बताएंगे भी नहीं। इसलिए थोड़ा सा खुद ध्यान रखें, किसी को बार बार नीचा ना दिखाएं। और सबका जीवन अलग अलग है, सबका कंडीशन अलग अलग है। और बिल्कुल ही आपके हस्बैंड निकम्मे हैं तो एक अलग बात है कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं काम करना चाहते ही नहीं है, पैसे नहीं कमाना चाहते हैं, अपने घर परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको सोचना होगा ठीक है कि क्या करना है। लेकिन वो करते हैं, लेकिन बहुत नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचा मत दिखाइए किसी भी बात पे। अब लड़ाई झगड़े की बात कर ही रहे हैं तो देखो बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि वो छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाई झगड़ा करती है, अपनी फैमिली में करें या फिर अपने हस्बैंड से करें, किसी से भी करें, करती हैं, बच्चों पे चिल्लाती हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या होता है कि घर का माहौल ख़राब होता है। आपको बार बार किसी बात पर लड़ना नहीं है। कुछ महिलाओं की आदत ये भी होती है कि लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो पुरानी पुरानी बातें निकालने लग जाती हैं कि जब तुमने ये कर दिया था, तब तुमने वो कर दिया था, या फिर फैमिली की बात, उसने मुझे ये बोला, तुमने वहाँ पर जवाब नहीं दिया, इसने ये कर दिया, तुमने वो नहीं किया, और ये हो गया था, वो हो गया था। या फिर आज की डेट में भी कुछ भी हो रहा है उस बात पे भी आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बार बार आपकी आदत हो गई है कि लड़ना ही है, हर बात पे लड़ना ही है। कुछ भी हो जाता है, उनसे कुछ गलती हो गई, बच्चों से हो गई या कुछ भी हो गया, लड़ रहे हैं। तो उस चीज़ पे कंट्रोल करें। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो आपसे बात करने बैठे और आप उनसे लड़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो आप इरिटेट हैं, परेशान हैं, तो बात कीजिए कि हम इस बात पे परेशान हूँ, ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप बार बार लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सब चाहते हैं कि अपने जीवन में शांति में रहें। अगर आप अशांति पैदा करेंगे तो घर में वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करेगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसके बाद देखो जी, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो कि लड़ाई झगड़ा तो कम करती हैं लेकिन मुंह बहुत ज़्यादा फुलाती हैं। ये बहुत सा महिलाओं की आदत होती है कि बात बात पे मुंह फुला लेती हैं, फिर वो किसी से बात नहीं करती हैं। उससे पूछो भी तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर मुंह फुला के डोल रही हैं। घर का माहौल बिल्कुल ख़राब हो जाता है ऐसे में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या बात हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई जो मुंह फुला के डोल रही है। और उनसे गलती हुई भी है तो आपको बात करनी चाहिए ना, ये बात हो गई है तो उस बात को करके रफा दफा करें। हर बात का जीवन में ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है, हर बात का है कि आप कुछ भी बात कर सकते हैं। तो जो भी आपको दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है, बात कीजिए, ना कि मुंह फुला के डोलिए। अगर आपकी आदत हो जाती है बार बार मुंह फुलाने की तो कोई आपसे बात नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि बात होगी तो किसी ना किसी बात में मुंह फुला लेगी और फिर हमें ही झेलना पड़ेगा। तो वो चीज़ें भी बंद कर दीजिए आप। कुछ महिलाओं की एक आदत बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, वो होती है अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखने की आदत। वो चाहती हैं कि अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखूं, मतलब कि उनको बार बार करेक्ट करती रहूं कि तुम यहाँ पे गलत हो, तुम यहाँ पे गलत थे, तुम ये गलत कर दिया, तुमने ये काम ऐसे किया, आपको वैसे करना चाहिए था, ये मत करो तो ये करो। मतलब ये कि कंट्रोल करना। देखो जी, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, सब अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने काम को अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तो अगर आप बार बार किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपको कुछ बात बताएंगे, देखो ऐसा हो गया, ये हो गया, और आप कहोगे कि ऐसा नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तुमने ये गलत कर दिया। तो किसको अच्छा लगेगा कि मेरी वाइफ मुझे बार बार करेक्ट करती रहती है, जैसे कि मैं बहुत गलत आदमी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है, जो भी मैं करता हूँ मैं गलती कर देता हूँ, कुछ अच्छा कर ही नहीं पाऊँगा। तो आप उनको ऐसा एहसास मत दिलाइए कि वो गलत कर रहे हैं या फिर हमेशा वो गलत ही रहते हैं, या फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। देखो जी, कोई भी किसी के कंट्रोल में रहता नहीं है, और कोई रहता भी है तो उसका लिमिट होता है। कोई हमेशा किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, एक ना एक दिन ये चीज़ें बेकार हो जाती हैं। चाहे कोई वाइफ भी किसी हस्बैंड के कंट्रोल में हमेशा रहती है ना, तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसका भी गुस्सा फूट पड़ता है, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि बस हो गया, मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहूँगी। तो इस बात पर लड़ाइयाँ होती हैं। वो अलग बात है कि बाद में मामला ठंडा पड़ जाता है, लेकिन किसी को बार बार जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। तो ये आदत भी है, तो उसको भी बंद कर दीजिए। बाकी तो देखिए, अगर आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, तो आपको भी ना अपने आप को बिजी रखना है। उनको दिखाने के लिए नहीं कि मैं उनको दिखा रही हूँ कि मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, नहीं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्योंकि आपको क्या चाहिए जीवन में वो केवल आपको पता है, दूसरे को नहीं पता है। जब तक आप सफल नहीं होंगे ना जीवन में, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। लोग जब तक आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, जब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, ना कि किसी के पीछे पड़ जाना है, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो। आपको खुद को संवारना है, खुद पे ध्यान देना है। किसी के पीछे इतना पागल मत हो जाइए कि वो आपकी वैल्यू बिल्कुल ही ना दे, क्योंकि आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, आप जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू देंगे वो आपको उतना ज़्यादा ही बेवकूफ़ समझेगा, उतना ज़्यादा ही आपको नीचा दिखाएगा, उतना ज़्यादा आपको नीचे समझेगा। इसीलिए अपने आप को ऊपर रखना है तो कम बात कीजिए। हो सकता है कि आपके हस्बैंड को बात करना कम पसंद हो, तो कम बात कीजिए, जितना ज़रूरी है उतना ही बात करो। और देखिए,
आपको ना एक बात ये भी समझनी होगी कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे कि केवल एक का एफर्ट डालने से काम नहीं चलता, दोनों को ही एक दूसरे को समझना होता है, तभी ये रिश्ता आगे बहुत ही अच्छे से चलता है। अगर केवल एक ही समझने की कोशिश करेगा तो दूसरा बहुत दिनों तक रिश्ता नहीं निभा सकता। किसी को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की आदत है तो एक अलग बात है कि वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में महिलाएं करती थी, लेकिन आज के समय में महिलाएं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उनकी भी इज्जत है। तो इस वजह से क्या है कि वो चाहती है कि उनको भी बिल्कुल एक जैसा सम्मान मिले, लेकिन दूसरा इंसान नहीं करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि हम इनसे दूरी बना के रखें और हम ऐसे ही रहेंगे। तो बहुत अच्छा है कि आप ऐसे आदमी को आज़ाद कर दीजिए, ऐसे रिश्ते को आज़ाद कर दीजिए। मतलब ये नहीं कि तलाक ले लो, नहीं, आज़ाद कर दो। जितना आज़ाद रखोगे आप भी खुश रहोगे, वो भी हैप्पी रहेंगे। क्योंकि प्यार का मतलब या फिर किसी रिश्ते का मतलब ये नहीं कि किसी को बांध के रखो, खुला छोड़ दो, आज़ाद छोड़ दो। जो जैसा खुश है वैसे ही खुश रहो। आप कैसे खुश रहेंगे वो देखिए, किसी के पीछे पागल मत बनिए। तो बस यही मैं कह सकती हूँ आपसे। बाकी देखो, अगर आपके दिमाग में कुछ बातें हैं तो आप उसको कमेंट करके बता सकती हैं, किसी को हेल्प मिल जाएगी। और जो मेरे दिमाग में बातें थी मैंने आपको वो बता दिया है। और फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप वो भी पूछ सकती हैं। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।